Hello students, myself Gauravi Rathore and I am your computer teacher. Today we start the chapter 3rd, working with tables, and this is your lecture first of this chapter. Let's start. Word 2016 offers a flexible feature of presenting information in a tabular form. देखिए वर्ड MS वर्ड का यूज़ जो है हम डॉक्यूमेंट्स को एडिट या फॉर्मेट करने के लिए करते हैं. जब भी हमें अपने डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ चेंजमेंट या इम्प्रूवमेंट करना होता है तो हम MS वर्ड का यूज़ करते हैं. और वर्ड 2016 जो है ये जो है MS वर्ड का न्यू वर्जन है. ये आपको एक फीचर प्रोवाइड कराता है जिसमें आप अपने इंफॉर्मेशन को या डेटा को, चाहे वो टेक्स्ट में हो चाहे वो न्यूमेरिक हो, इंफॉर्मेशन को आप टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. टेबुलर फॉर्म मींस इन ए टेबल, इन ए चार्ट और अ ग्राफ फॉर्म. ठीक है, इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में आप अपने इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अ टेबल कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज. और एक टेबल जो है कई सारे कॉलम्स और रोज से मिलकर बनी होती है. कॉलम्स जो होते हैं वो वर्टिकल लाइंस होती हैं और रोज जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं. It is very useful in organizing and representing the text, information and the numeric data in an effective manner. और ये फीचर जो है काफ़ी यूज़फुल होता है हम टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन और न्यूमेरिक डेटा को एक इफ़ेक्टिव मैनर में ऑर्गेनाइज और रिप्रेजेंट करने में. ठीक है, हम अपने टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को और न्यूमेरिक डेटा को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फीचर के थ्रू. नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ टेबल. अब टेबल को क्रिएट कैसे किया जाता है. अ टेबल इज एन ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट. देखिए टेबल क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट होता है टेक्स्ट का इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. किस फॉर्म में, रोज और कॉलम्स के फॉर्म में होता है. तो टेबल क्या है, टेबल जो है एक ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट है टेक्स्ट या फिर या न्यूमेरिक डेटा का रोज और कॉलम्स के फॉर्म में. द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो. कॉलम और रो का इंटरसेक्शन मतलब कॉलम और रो जहाँ पे मिलते हैं, जिस ब्लॉक पे आके मिलते हैं उस ब्लॉक को जो है हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं. वर्ड प्रोवाइड्स अ वेराइटी ऑफ वेज टू क्रिएट अ टेबल. और वर्ड जो है आपको कई सारे तरीके देता है, कई सारे वैरायटी में आपको तरीके देता है जिससे आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में. टू इंसर्ट a new table, place the cursor where you want the table to appear. अगर आपको न्यू टेबल कोई न्यू टेबल जो है अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करनी है, लगानी है, तो आपको क्या करना है, अपने कर्सर को वहाँ प्लेस करना है जहाँ पे आप चाहते हैं कि टेबल आपके यूज़ हो या दिखे या बने. यूजिंग टेबल ग्रिड. अब टेबल ग्रिड का यूज़ करके कैसे टेबल बनती है. सो फर्स्ट क्लिक ऑन द टेबल बटन ऑन द इंसर्ट टैब इन द टेबल्स ग्रुप. देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि टेबल ग्रुप होगा वहाँ पे इंसर्ट टैब में आपको पहले जाना है. इंसर्ट टैब में जो है टेबल का ग्रुप होगा. टेबल ग्रुप पे आपको सिलेक्ट करना है और उसमें एक टेबल बटन होगा, उसे क्लिक करना है उसमें. दिस विल ओपन अ ड्रॉप डाउन मेन्यू दैट कंटेन्स अ ग्रिड. और जैसे आप ये बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू, इस तरीके का एक मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें आपको ग्रिड दिखेंगी. देखिए ये ग्रिड है, इस तरह से टेबल ग्रिड दिखेंगी. ड्रैग द माउस पॉइंटर ओवर द ग्रिड टू सिलेक्ट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स यू वांट इन द टेबल. आपको क्या करना है, अपना माउस पॉइंटर जो है वो उस ग्रिड पे लेके जाना है और आपको नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेलेक्ट करने हैं जितने आपको उस टेबल में चाहिए. अब जैसे यहाँ पे 4x5 है तो जो टेबल बनेगी वो 4x5 की ही बनेगी. इतना ही सिलेक्ट किया तो इतना. अगर हम चाहें तो 5x4 की भी टेबल बना सकते हैं. तो आपको क्या करना है, बस अपने माउस पॉइंटर को लेके जाना है इस ग्रिड के ऊपर और ड्रैग करना है जितनी आप बड़ी टेबल चाहते हैं. ठीक है, जितने रोज और कॉलम अपनी टेबल में चाहते हैं उतने आपको ड्रैग करके सिलेक्ट करने हैं. द टेबल विल बी इंसर्टेड ऑन द वर्किंग एरिया. और टेबल जो है वो क्या हो जाएगी, आपके जहाँ भी आप चाह रहे हैं टेबल को इंसर्ट करना वहाँ जाके आपका टेबल इंसर्ट हो जाएगी. नेक्स्ट, यूजिंग इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स. अब इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स का यूज़ करके कैसे टेबल बना सकते हैं. So first navigate to the insert tab
एंड देन क्लिक ऑन द टेबल बटन। सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, अपने कर्सर को लेके इंसर्ट टैब पे लेके जाइए, उसके बाद टेबल बटन पे क्लिक कीजिए, सिलेक्ट द इंसर्ट टेबल ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो वही ये इस तरह से आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने खुल जाएगा, उसमें आपके पास ऑप्शन आएगा इंसर्ट टेबल का, ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है। द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर, और इंसर्ट डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। फिर देन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज एंड क्लिक ओके। फिर इसमें जो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिए, फर्स्ट लिखा है नंबर ऑफ कॉलम, आपको जितने कॉलम्स चाहिए अपने टेबल में यहाँ पे वो नंबर डालिए। नंबर ऑफ रोज, जितने रोज चाहिए वो नंबर डालिए। इसके बाद जो है आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ओके पर, व्हेन यू इंसर्टेड, जैसे आप क्लिक करेंगे ओके पर, आपकी जो है टेबल आपके वर्किंग एरिया में आके इंसर्ट हो जाएगी। व्हेन यू इंसर्ट अ टेबल यू विल गेट द डिज़ाइन एंड लेआउट टैब्स ऑन द रिबन अंडर द टेबल टूल्स। इसके बाद जैसे ही आप टेबल इंसर्ट आपकी हो जाएगी, आपके पास जो है टेबल टूल में, ठीक है, रिबन में, टेबल टूल में डिज़ाइन और लेआउट टैब आपके वो आपके हाईलाइट होने लगेंगे रिबन टैब में, जो आप जो है टेबल का डिज़ाइन और लेआउट आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। कलर और डिज़ाइन लेआउट जो भी आपको टेबल का रखना है आप चेंज कर सकते हैं इसके थ्रू, डिज़ाइन और लेआउट टैब के थ्रू। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपका होमवर्क ये है कि इसके आगे आप रीड करेंगे। आई होप यू एंजॉय माई क्लास। थैंक यू।